अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत में। बात करेंगे ओमान के वीज़ा की फ़ीसों के बारे में। जितने भी खारजी लोग ओमान के अंदर हैं और जो लोग नए हायर किए जाते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है, उनकी वीज़ा फ़ीस जो है पहले 301 रियाल थी, अब 201 रियाल कर दी। और इससे पहले भी ये ऐलान किया गया था जब कोरोना पैंडमिक स्टार्ट हुई थी अप्रैल में, फरवरी में एक्चुअली कोरोना का पहला मरीज़ आया था। मार्च ऑनवर्ड से लॉकडाउन हो गया और बहुत सारे कह लें कि बिजनेस जो हैं वो अफेक्ट हुए, बहुत सारी जॉब्स लोग जो हैं वो खो चुके। उस वक्त रिलीफ दिया गया कि वीज़ा की फ़ीसें जो कम कर दी गई हैं, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने कंप्लेन की कि भाई हमारी फ़ीस तो कम नहीं हुई। उनकी रीज़न क्या थी? ये जो रिलैक्सेशन है वीज़ा की फ़ीस किन लोगों के लिए कम की गई है? ये उन तमाम कंपनीज़ के लिए कम की गई है जो पासी के अंडर रजिस्टर्ड हैं। पासी एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सोशल इंश्योरेंस। इसके अंडर जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके लिए वीज़ा फ़ीस जो है वो 201 रियाल होगी। आमदा विटनेस, मेरा वीज़ा भी रीन्यू हुआ है, इसी में हुआ है, और बाकी बहुत सारे दोस्त साहब आपके वीज़ा रीन्यू हुए हैं। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे वीज़ा की फ़ीस कम नहीं हुई, उनकी जो कंपनी है, शिरका जो है, अरबाब जो है, जहाँ से उन्होंने वीज़ा लिया वो पासी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके लिए ये छूट नहीं होगी, उनको पूरी फ़ीस ही देना पड़ेगी। इसके अलावा वो तमाम अदारे, वो तमाम कंपनियां या वो इंडिविजुअल्स जो टेम्पररी वर्क के लिए जो एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, उनको भी छूट देने का ऐलान किया। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया मैच करेंगे, क्राइटेरिया क्या है कि उनको लिमिट दी जाती है कि आप सिर्फ इतने वर्कर जो हैं वो हायर कर सकते हैं टेम्पररी परमिट के लिए, जिनको इशू किया जाता है। सो उनको परमानेंट वीज़ा इशू नहीं किया जाता, टेम्पररी होता है। तो उन तमाम के लिए भी छूट होगी कि वो जो वर्क परमिट हासिल करेंगे उनको भी 201 रियाल फीस देना पड़ेगी 301 की बजाय। लेकिन अगर वो नंबर मैच करेंगे, अगर वो ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे तो उनको फुल फीस देना पड़ेगा। अगर वो क्राइटेरिया मैच करते हैं तो उनको जो है 201 रियाल ही देने पड़ेंगे। इसके अलावा है जी डिसीजन वर मेड, ये डिसीजन जो है 2020 के एंड तक है, 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड है। इसके बाद जो है फिर कमेटी बताएगी, स्प्रिंग कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर दोबारा से कंफर्म करेंगे, आइदर इसको कंटिन्यू करते हैं या दोबारा से फीसें बढ़ा दी जाती हैं। सो इंशाल्लाह खैर, जितने भी दोस्त अब आप अच्छी कंपनीज में काम करते हैं और जो भी लोग अच्छी अच्छी कंपनी चला रहे हैं, उनके लिए तो बहुत खुशाइंद बात है। ये एक्चुअली किया क्यों किया गया कि बहुत ये इसलिए किया गया, सॉरी, कि बहुत देर पहले से कहा जा रहा था कि प्राइवेट कंपनीज को जो रिलीफ दिया जाएगा, स्पेशली जितनी भी शॉप्स मार्केट्स बंद थी उनके रेंट जो है माफ़ करने का ऐलान किया था। और जो बड़ी बड़ी ऑफ कोर्स जो मैन पावर हायर करते हैं, दे आर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कंपनीज, तो उनके लिए रिलीफ क्या है कि उनको जो वीज़ा रीन्यूअल होगी या नया एक्सपर्ट को हायर करेंगे खारजी को, वो फीस जो है उनको कम देनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द वन। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो हैं वो कह लें कि रिलैक्सेशन दी गई हैं बहुत सारी चीज़ों में। जो कंपनीज़ हैं उनके बिजली पानी के बिलों में भी रिलैक्सेशन की गई है। सो इंशाल्लाह खैर, इसके अलावा जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आती है इसके मतलब वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।